हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे ताकि वो पॉइंट जो आपकी नीड है वो आपसे छूट ना जाए। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। अब अगर बात करें तो जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जैसे सिलेबस डिस्कशन हो गया और एक्सपेक्टेड डेट हो गया, कट ऑफ हो गई। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं जो आप चैनल में जाके यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले ये बता देना चाहूँगी कि अभी जो करेक्शन विंडो है वो 18 अगस्त से 27 अगस्त तक ओपन कर रखी है। अभी करेक्शन विंडो ओपन है। ठीक है, अगर आपको अपने फॉर्म में किसी भी तरीके की करेक्शन की नीड है तो उसको 27 अगस्त से पहले करेक्ट कर लीजिए। अब पॉइंट्स पे आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो फर्स्ट पॉइंट है जो एप्लीकेंट है वो अपनी क्वालिफिकेशन वही भरेगा जो उसके पास 25 जुलाई से पहले है। कहने का मतलब है, अगर आपकी एमएससी का रिजल्ट अभी नहीं आया है, कब तक 25 जुलाई तक एमएससी का रिजल्ट नहीं आया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, अगर आपका नेट का एग्ज़ाम अभी हो रखा है और वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और आप सोच रहे हैं कि इस बार आपका नेट क्या है, डन है, यानी कि इस बार आपका नेट क्लियर हो ही जाएगा, तो आपने क्या पता वो पॉइंट जहाँ पे नेट वालों को प्रेफरेंस मिल रही है उसको आपने टिक कर दिया हो, लेकिन ये नहीं माना जाएगा क्योंकि वो रिजल्ट तभी वहाँ पे एप्लीकेबल होगा जब इसका जो रिजल्ट की डेट है, रिजल्ट का डिक्लेरेशन क्या होना चाहिए, 25 जुलाई से पहले आ जाना चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज आप इसको फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी ये मिस्टेक हो रखी है तो आप करेक्शन विंडो में जाके इसको जो ये टिक करके रखा है इसको हटा दीजिए। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट की अगर बात करूँ तो करेक्शन विंडो, अगर आप करेक्शन विंडो में जाएंगे वहाँ पे कुछ करेक्ट करने के लिए लिंक ओपन करेंगे तो ये याद रखना कि वो जो लिंक है वो लिंक सिर्फ एक ही बार ओपन होगी, एक ही बार लिंक खुलेगी। तो जो भी आप करेक्शन करना चाहते हैं उसको आप सोच समझ के करेक्शन कीजिएगा, वो लिंक दोबारा ओपन नहीं होने वाली है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा कहता है कि जो अप्लाई किया हुआ प्रिंट आउट है, अप्लाई किया हुआ आपको प्रिंट आउट मिला होगा, ठीक है, जो कि फॉर्म फिल करते टाइम मिल जाता है, तो वो प्रिंट आउट आप संभाल के रखेंगे। ठीक है, उसको आप सेव रखेंगे अपने पास, वो आपके काम आ सकता है। अगला पॉइंट, अगर रिटर्न रिटर्न एग्ज़ाम में क्वालिफाई एप्लीकेंट का इंटरव्यू के लिए क्या होता है, क्वालिफिकेशन होता है, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका रिटर्न एग्ज़ाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और इंटरव्यू से पहले। ठीक है, अगर आपका रिटर्न एग्ज़ाम के लिए रिटर्न एग्ज़ाम में क्वालिफाई आप हो गए हैं तो आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, हमें पता है वैकेंसीज़ कितनी है, वैकेंसीज़ है 526, यानी कि 526 वैकेंसीज़ हैं जो कि बढ़ाई या घटाई जा सकती है। उसमें साफ लिखा है ये राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले पॉइंट की। कुछ सब्जेक्ट में गेट और नेट मांग रखा है। ये जो गेट और नेट है इसमें आप ये बात ध्यान रखेंगे कि आपका कभी भी आज तक, यानी कि 25 अगस्त से पहले जो रिजल्ट आ गए हैं उनमें आपका कभी भी नेट और गेट क्वालिफाई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप ये बिल्कुल फिल करेंगे तब जब 25 अगस्त से पहले आपके पास इसका रिजल्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद है अगला पॉइंट, एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन उसके लिए 4 ऑप्शन वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, फिर देन आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू तो आपको पता है कैसा होता है, ओरली होता है।
फिर आगे है अगला पॉइंट, एग्ज़ाम जो है अलग अलग सेंटर में होगा। आपने देखा होगा जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो अलग अलग सेंटर आपने वहाँ पे देखे होंगे और अलग अलग सेंटर फिल करे होंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर कही गई है कि अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट या नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट की बात करें, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अगर कम होते हैं तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के कम होने की वजह से जो नंबर ऑफ़ सेंटर है वो भी कम किए जा सकते हैं, नंबर ऑफ़ सेंटर भी कम हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सेंटर आपने फिल किया है फर्स्ट सेंटर वही आपको मिल जाए। अगर स्टूडेंट के नंबर कम है तो आपका जो सेंटर है वो कैंसिल कर दिया जा सकता है और फिर आपको आपने जो सेकंड सेंटर भर रखा है वहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, वो आपको सेंटर मिल सकता है। तो इस बात का ये ध्यान रखना कि आपने सेकंड जो सेंटर है वो कौन सा चूज़ कर रखा है वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए और आपके बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए ताकि आप इजीली उस सेंटर में अप्रोच कर सकें। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट सेंटर के साथ आप सेकंड सेंटर थर्ड सेंटर इनका भी ध्यान रखेंगे। और उसमें साफ साफ लिखा था नोटिफिकेशन में कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम होते हैं तो सिर्फ एक सेंटर, जो कि क्या होगा, हरिद्वार। ठीक है, अब आगे बात करेंगे अगले पॉइंट की। जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो एग्ज़ाम के बाद हमें पता है क्या आती है, एग्ज़ाम के कुछ टाइम बाद आंसर की आती है। तो आंसर की में आप जब आंसर की चेक करेंगे तो उस टाइम आप कुछ क्वेश्चन के लिए अगर कुछ क्वेश्चन से सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि जो रेफरेंस बुक होती है उसमें उस क्वेश्चन का आंसर कुछ और है और यूकेपीएससी ने कुछ और दे रखा है, तो इस केस में आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, और चैलेंज के लिए यहाँ पर 50 रुपये फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी और ये 50 रुपी जो होगा आपको, जो आप पे करेंगे वो किसी भी कंडीशन में वापस नहीं मिलेगी, चाहे आपका क्वेश्चन सही भी होता है या गलत भी होता है तब भी ये जो अमाउंट है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है जो ये पूरी प्रोसेस होगी, पूरी प्रोसेस मेन टू से जहाँ आपने फॉर्म फिल किया है, आपके फॉर्म फिलिंग से लेकर आपके सिलेक्शन तक की जो पूरी प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस के दौरान आपके जो सिग्नेचर है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, आपके जो सिग्नेचर है वो सेम रहने चाहिए। इस पूरी प्रोसेस के दौरान आपके सिग्नेचर सेम होने चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट हमें पता है फर्स्ट है हिंदी। ठीक है, हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी जो है सबके लिए ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। मेन टू से हिंदी का एग्ज़ाम सबका होगा, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होंगे और ये 100 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश की अगर बात करें तो ये जो इंग्लिश का पेपर है वो सिर्फ सभी, ये इंग्लिश का पेपर सभी स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मॉडर्न ऑफिस एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इतने ही सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश का पेपर रहेगा और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए इंग्लिश का पेपर नहीं रहेगा। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये भी, इसमें भी आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। अब आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। तो जो आपका सब्जेक्ट होगा, देखो 3 सब्जेक्ट नॉर्मली पूछे गए हैं, हिंदी, इंग्लिश और आपका जो खुद का सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म फिल किया है। और इंग्लिश सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए है, बाकी के लिए हिंदी और उनका मेन सब्जेक्ट ही रहेगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में कितने नंबर के हैं, 300 नंबर के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन सही होने पर आपको कितने नंबर मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 1/4 की माइनस मार्किंग है तीनों सब्जेक्ट के लिए। अगर आपका क्या होता है, आ, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके क्या होंगे, 2 नंबर
कम हो जाएंगे सब्जेक्ट के लिए, और 1 नंबर आपका कम हो जाएगा कहाँ, हिंदी या इंग्लिश के पेपर में, ठीक है, क्योंकि 1/4 की माइनस मार्किंग है। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो एक साइड हम सेक्शन ले लेते हैं, और ये हमारा मेन एग्ज़ाम हो गया जिसको हम रिटन एग्ज़ाम कहते हैं, और फिर उसके बाद है इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके मिनिमम 40% मार्क्स होने ही चाहिए, किसके लिए, क्वालिफिकेशन के लिए। आपके 40% से नीचे होंगे मार्क्स तो आप क्वालिफिकेशन से वैसे ही साइड हो जाएंगे, ठीक है। और इंटरव्यू में आपके मिनिमम 45% होने चाहिए। ये नंबर जो होते हैं मिनिमम नंबर होते हैं, कम से कम आपके इतने नंबर होने चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस नंबर पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ये आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, और उसके बाद आपकी मेरिट लगती है और मेरिट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ओबीसी की बात करें, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 35% है और इधर 40%। SC ST की बात करें तो SC ST का 30% है और इधर 40%। और जो दिव्यांगजन है, PWD वाले होते हैं जो, यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उनके लिए है 25% एंड 30%, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतने नंबर आपके मिनिमम होने चाहिए। अगला और लास्ट पॉइंट क्या होगा, अगला और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। आपको इस पूरी प्रोसेस के दौरान, यानी कि फॉर्म फिल करने से लेकर, फॉर्म फिलिंग से लेकर सिलेक्शन तक, कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, कहीं पर भी आपको क्या होती है, कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आपके मन में आती है, तो आप क्या करेंगे, UKPSC की मेल है, UKPSC हेल्पलाइन, ठीक है, @gmail.com पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है इस प्रोसेस के दौरान तो आप इस मेल पर संपर्क करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच।